Holika lecturer Rani Bagh. Welcome you all to this Zoom class. I hope all of you are well. तो इससे पहले भी मैंने आपको लेक्चर दिया था तो पार्टिसिपेंट्स उसमें अच्छे खासे आए थे 30। तो मैं बहुत खुश थी 12th क्लास से। तो मैं होप करती हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही मोटिवेटेड रहोगे टुवर्ड्स योर जूम क्लासेस। तो आप अपना ये वॉल्यूम कम कीजिए, आप गौर से सुनिए। आज आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जाती हूँ। यूनिट 4 आपको ये एजुकेशन में है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके नोट्स में पहले ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज चुकी हूँ, आप वहां निकालना। आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो? यस बोलो, यस तो बोलो, हाथ उठाओ। यस, वेरी गुड। तो आज का जो आपको टॉपिक है ना, मैं देख रही हूँ आपको, पहचाना मैंने। जो आज का टॉपिक है वो है पॉपुलेशन एजुकेशन। पॉपुलेशन एजुकेशन क्या प्रोग्राम है, मतलब ये आपको समझना है। टीनेजर्स को हम अवेयर करते हैं अबाउट पॉपुलेशन एजुकेशन और पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स। इसमें हम बोलते हैं क्या नुकसान है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, इसका क्या नुकसान है। मगर इस टॉपिक के बारे में मैं आपको पहले ये बताऊं, दीज आर नॉट माई व्यूज। डोंट कनेक्ट दिस टॉपिक टू एनी रिलीजन, टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये मेरे वर्ड्स नहीं, ये आपका टॉपिक है। इसमें क्या है वही आपको समझना है। इसको रिलीजन से कनेक्ट मत करो। मैं आपको क्लास में भी इसके बारे में यही बोलती हूँ। पॉपुलेशन एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है वही आपको समझना है। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स क्यों, हम क्यों रखते हैं पॉपुलेशन एजुकेशन। इससे हमें समझ आता है कि ओवर पॉपुलेशन से क्या क्या नुकसान है, और हमें समझ आता है कि पॉपुलेशन एजुकेशन का क्या असर पड़ता है हमारी सोसाइटी पर, हमारी लिविंग पर, या हमें इससे अप्रिसिएशन मिलती है टुवर्ड्स द नॉर्म ऑफ स्मॉल फैमिली। आजकल आप देख रहे हो सब कोई, हर कोई मतलब कहता है कि स्मॉल फैमिली होनी चाहिए। और इससे हमें ये भी समझ आता है कि हम कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट करें अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए। ये हमें अवेयर करता है अबाउट द प्रोग्राम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। यहाँ मैं आपको समझाऊंगी व्हाट इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। इसको क्यों ज्यादा अहमियत दी गई, इसी के क्वेश्चन क्यों आपको ज्यादा आते हैं। सबसे पहला है टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हर एक कंट्री चाहती है कि हमारी पॉपुलेशन कम रहे, क्योंकि आप देखो अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, वहां से हमारे ज़राए उतने नहीं है, मतलब हमारे एवेन्यूज उतने नहीं, हम पॉपुलेशन को बढ़ाते जाएंगे। जैसे चाइना ने किया, सेकंड नंबर पर इंडिया है, यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। ये हम इसी को, हमें इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमें अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। दूसरा हमें करना है टू चेक इल इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अगर ओवर पॉपुलेशन हो गई तो ज्यादा हमारी हाउसिंग शॉर्टेज भी होगी। कश्मीर का तो नहीं है, आप बड़ी सिटीज में देखो वहां कितनी हाउसिंग शॉर्टेज है। जो स्लम एरिया वाले, वहाँ बहुत सारे बच्चे रखने का वहाँ एक प्रोग्राम है, तो सो रहे हैं वहाँ फुटपाथ्स पर। आप कलकत्ता, मुंबई, बड़ी बड़ी शहरों में देखो तो उनको कोई वहाँ फैसिलिटी नहीं है। कभी कभी उनके पास खाना नहीं होता है, कुछ फैमाइन्स आते हैं, और एनवायरनमेंट को वो बहुत ज्यादा पोल्यूट करते हैं, क्योंकि वो ओवर क्राइसिस पॉपुलेशन को बढ़ा ही बढ़ा रहे हैं। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होगी जब उसके पास रिसोर्सेज वैसे होंगे। रिसोर्सेज होने चाहिए। हमें रिसोर्सेज कम है, मगर वहां से हम पॉपुलेशन को बढ़ा ही बढ़ा रहे हैं। अगर आप, ये आपको भी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी, जो गरीब लोग हैं वो उसमें ज्यादा ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। वो नहीं देख रहे हैं कि लाइफ में कैसे हमें रहना है। अगर हम बात करेंगे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आजकल हर कोई चाहता है कि मेरा स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए लिविंग का। हर एक पेरेंट चाहता है बच्चे को अच्छी, मतलब हाइजीन, अच्छे वॉशरूम्स, प्राइवेट रूम्स देना। जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वो ये प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं हर एक बच्चे को। हर एक बच्चे को अच्छी स्टैंडर्ड नहीं, उसको अपनी प्राइवेसी नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें यंगर जनरेशन को करना है, मतलब मोटिवेट टुवर्ड्स द स्मॉल फैमिली नॉर्म। तो दूसरी बात है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन भी, जितना पॉपुलेशन कम होगा स्टैंडर्ड अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ अब इंडिया में इतना ज्यादा रोल है कि बड़ी बड़ी सिटीज में नाइट शिफ्ट्स में क्लास लगते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट्स में
क्योंकि अंडर वन रूफ हम हर एक को नहीं ला सकते हैं। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में होगी तो जितने ही मतलब बच्चे होंगे उनको हम हाई क्वालिटी की एजुकेशन दे सकते हैं। नहीं तो आप देखो यहाँ क्या है, प्राइमरी एजुकेशन इतनी कहते हैं हम करेंगे इसको स्प्रेड, मगर वहां से मकान ही नहीं है, छत ही नहीं है या कोई बिल्डिंग ही नहीं है जहाँ बच्चों को पढ़ा सके। मतलब ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इससे तो पड़ेगा ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर। अगर टीचर के सामने ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको क्या पढ़ाएगा। उसके बाद है प्लान अडल्ट लाइफ। हमें आप ही आगे चलकर इस जनरेशन को आपको चलाना है, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो। आपको ही आज ही नॉलेज होनी चाहिए कि आपको अडल्टहुड में कैसे अपनी लाइफ चलानी है। आपको फैमिली प्लानिंग मेथड के बारे में पता होना चाहिए कि हम कैसे कंट्रोल करेंगे अपनी फैमिली को, हम कैसे कंट्रोल में, मतलब ये गोल है, जितने कम बच्चे होंगे उतनी स्टैंडर्ड ज्यादा होगी। तो उसने आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये सबसे बड़ा मसला है आज के वर्ल्ड में, पॉपुलेशन इंक्रीज ही इंक्रीज हो रही है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी मेथड्स बोले इसको कंट्रोल, मगर ये ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है। कुछ कंट्रीज में ज्यादा, मुझे लगता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। इसके काजेस क्या है आपको यहाँ समझना है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इंडिया की हम बात करेंगे, अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड मैरिज। देखो इंडिया में ज्यादातर छोटी मैरिज में शादी करते हैं, मगर अब गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है। पहले यहाँ करते थे 12 to 15 ईयर्स तक, राजस्थान, पटना, बिहार में शादी, मगर अब बोलते हैं कि इसको एज बढ़ाई गई है। अब बोलते हैं कि लड़कियों की भी एज, लड़के की एज 20 होनी चाहिए और लड़की की एज 18 ईयर्स, तभी वो मतलब शादी कर सकते हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन पीरियड है वो फिर कम आएगा। अगर अब 15 साल या 12 साल में शादी होगी तो वो बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद है पॉवर्टी। पॉवर्टी दूसरा पॉइंट है। जो गरीब लोग हैं उनको लगता है कि हम बहुत सारे बच्चे रखेंगे, कल को वो हमारी इनकम जनरेट ज्यादा करेंगे, इनकम उनकी बढ़ जाएगी। वो उनको छोटे छोटे टी स्टॉल्स पर या एग्रीकल्चर पर काम लगाने या किसी हाउस होल्ड मेड के तौर पर, वो कहते हैं जितने बच्चे होंगे कल हमें ये कमा कर देंगे। इससे भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। तीसरा है यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज, मतलब जो पैदा हुआ है उसको तो शादी करनी ही करनी है, एक्सेप्ट सम पीपल। मैरिज को यूनिवर्सल बनाया गया है, इसीलिए वो पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब अगर कोई शादी नहीं करता है, इफ एनीबॉडी डज नॉट मैरी, तो उसको बेचारे को, उसको मशकूक नजर से देखते हैं या उसको बेचारे को इंसल्ट की नजर से देखते हैं, इसने शादी क्यों नहीं की। इसीलिए सब शादी कर रहे हैं और पॉपुलेशन वो बढ़ा रहे हैं, पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है। और इसके बाद अगला पॉइंट है प्रेफरेंस टू सन्स। तो बच्चों मैं आपको यहाँ बताऊंगी प्रेफरेंस टू सन्स। अभी ज्यादा है, हम बोलते हैं बेटा जरूरी पैदा होना चाहिए। अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो हमारी नस्ल आगे नहीं चलेगी। ये मानना है लोगों का कि फिर हमें हमारी साख ही खत्म हो जाएगी, हमारा नाम ही। प्रेफरेंस देते हैं सन को बहुत ज्यादा, हर एक बड़ी कंट्री से लेकर छोटी कंट्री तक। आज भी मिठाइयाँ बांटी जाती है जब लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होने पर तो सब रोते ही रहते हैं। कोई चेंज नहीं आई है हमारी सोसाइटी में, तो इसीलिए प्रेफरेंस है मेल चाइल्ड को। इसकी एग्जाम्पल्स बहुत सोसाइटी में, हमारे रिलेशंस में 5-5, 6-6 बेटियां पैदा उन्होंने की, किस लिए कि एक लड़का पैदा हो जाए। तब तक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। कुछ साल पहले हमारी स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी होम साइंस में, उसकी वो 10 बहनें थी। 10 बहनें, आप बिलीव नहीं करोगे, 10 बहनें, क्योंकि वो इंतजार करते थे कि बेटा होगा। इसलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज्यादा होता है। हम सन को प्रेफर करते हैं, नहीं तो 2 बेटियां तो काफी थी या एक, अभी बोलते नहीं बेटा ही होना चाहिए। और उसके बाद अगला पॉइंट है इलिटरेसी। इलिटरेट को वो तो कहते हैं ये क्या तुम बोलते हो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या होगा। वो कहते हैं जितना हम प्रोड्यूस करेंगे ज्यादा बच्चे, उतनी हमें ब्लेसिंग्स ज्यादा हो जाएंगी। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमें अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है कुछ। और अगला पॉइंट है लो स्टेटस ऑफ वुमेन। आप वो देख ही रहे होंगे इंडिया या कश्मीर में औरत का बहुत लो स्टेटस है। उसको माना जाता है चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन। वो कोई भी फैसला नहीं ले सकती है कि मुझे कितने किड्स रखने हैं।
जो मर्द लोग ही उनको बोलते हैं उतने ज्यादा वो बच्चे उनको प्रोड्यूस करने हैं, वही फैसला लेते हैं। कभी वो कहते हैं 4, 5, 10 बच्चे रखो बहुत सारी कम्युनिटीज में, तो इसलिए ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है, औरत के हाथ में कुछ नहीं है। उसके बाद है रीमैरिज ऑफ विडोज। पुराने जमाने में रीमैरिज नहीं होती थी विडोज की, मगर आज ये बहुत अच्छी बात है कि मैरिज उनकी भी होती है, विडोज की भी, इवन जो जिनका डिवोर्स हुआ होता है। तो चांसेस है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। और लो मॉर्टेलिटी रेट, ये सबसे अहम पॉइंट है जो आपको समझना है। खुदा ना खास, अब तो पहले बहुत सारी इन्फेंसी में डिजीजेस होते थे, मतलब क्या उसको कहते थे, मतलब स्मॉल पॉक्स, बहुत सारे ऐसे डिजीज थे जिससे बच्चों की मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा थी। पुराने जमाने में बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस करते थे, कुछ ही उनमें सर्वाइव करते थे। मतलब आप अगर पुराने फिलोसोफर्स, पोइट्स की भी आप बात करोगे, उनके भी बहुत सारे बच्चे हुए हैं, 10-10, 12-12, क्योंकि वो उन्होंने समझते थे कि नहीं बच्चे हमें बहुत प्रोड्यूस करने हैं। इन्फेंसी स्टेज में बहुत सारों की डेथ होती है, मगर साइंस ने बहुत ज्यादा मिरेकल किया है। अब इन्फेंसी मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है। अब बच्चे माशाल्लाह हेल्दी भी हैं, वैक्सीन भी हैं, इसीलिए हमें बच्चों को कम प्रोड्यूस करना चाहिए। और मैं यहाँ साथ आपको ये बताऊंगी, दीज आर नॉट माई व्यूज, अब ये नहीं समझना ये मैडम कह रही है। अब दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। मतलब बड़ी बड़ी सिटीज में देयर आर लॉट ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, क्लब्स हैं, सिनेमाज हैं, बार्स हैं, डांस है, म्यूजिक प्रोग्राम्स है, मगर बहुत सारे यहाँ हमें ऐसे रिमोट एरियाज है उनको कोई भी रिक्रिएशनल फैसिलिटी नहीं है। सो उनको उनकी रिक्रिएशन है ओनली सेक्स। तो सेक्स की वजह से वो यही सारा समझते हैं एंटरटेनमेंट, इससे भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है इन पॉपुलेशन। तो उसके बाद है हॉट क्लाइमेट। हॉट क्लाइमेट भी इसका बहुत असर पड़ता है पॉपुलेशन एजुकेशन पर। ड्यू टू हॉट क्लाइमेट जल्दी बच्चे प्यूबर्टी एज में आते हैं, लड़कियां और लड़के। अरब में, कश्मीर में ज्यादा जल्दी नहीं आते, यहाँ कोल्ड या इंडिया के गर्म इलाके वहां जल्दी प्यूबर्टी एज में पहुंच जाते हैं। और फिर वो अगर शादी भी जल्दी होगी तो प्यूबर्टी एज में जल्दी जवान हो गए तो बच्चे भी ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो इससे भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एब्सेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन। हम यहाँ मेजॉरिटी ऑफ पीपल अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं देते हैं। इवन मॉडर्न पेरेंट्स दे फेल टू प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। वो उनको उसमें कह सकते थे कि तुम अपनी फैमिली को कैसे, मतलब आगे चलकर आपको सोसाइटी में कैसे फैमिली प्लानिंग करनी है, ये समझा सकते थे बड़े किनको, अपने मतलब छोटे बच्चों को। इसलिए कोई हार्ड टाइम है। अब कोई ही पेरेंट ऐसा होगा जो अपने बच्चों को समझा सकेगा। और आप समझे, अब यहाँ मैंने आपको 2 पॉइंट लगाए, एक पॉपुलेशन एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। ये समझे आप? जरा यस बोलो, यस बोलो, जो मैंने अभी तक बोला आप समझे? स्टूडेंट्स आप समझे? जरा यस बोलो, यस बोलो या हाँ बोलो, समझे? समझे, वेरी गुड। तो अब जब आप ये समझे पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है, किससे ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, अब आपको देखने हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस हुए इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, वो आपको समझना है। ये तो बच्चे तो प्रोड्यूस बहुत सारे किए, अब क्या होगा इसका सोसाइटी में, वही हमें देखना है। तो कॉन्सिक्वेंसेस में पहले आता है फूड प्रॉब्लम। मैं सुबह टीवी देख रही थी, कितने सारे फूड प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, गरीब लोगों तक शॉर्टेज ऑफ फूड है। जितना हम प्रोड्यूस करते हैं ना, राइस, बाकी चीजें, फ्रूट्स, वहां से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, उन तक हमें पहुंचाना है ये फूड, वो नहीं पहुंच रहा है। आप रोज देखते हो कि टीवी प्रोग्राम पे छोटे बच्चों की वो एक डिजीज हुई थी, उसको कुपोषित बोलते हैं, उसमें उनका पेट बढ़ जाता है क्योंकि उनको अच्छी नरिशमेंट नहीं मिलती है। नरिशमेंट बच्चों को तो पूरी तरह मिलनी चाहिए थी, मगर जब अब ज्यादा पॉपुलेशन है, बेचारे गरीब लोग, वो 2 टाइम का खाना भी बच्चों को प्रोड्यूस नहीं, वहां से तो वो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं इलिटरेसी के, मगर ये नहीं सोचते हैं इनको खाना कहाँ से हम लाएंगे। इसीलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, उनको अवेयर होना चाहिए था कि
पॉपुलेशन मतलब फूड प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद है हाउसिंग शॉर्टेज। हाउसिंग शॉर्टेज भी पूरी इंडिया में बहुत ज्यादा है। मतलब जो स्लम एरियाज है, अगर आप कभी बाहर घूमने जाओगे ना स्लम एरियाज में, तो आप वहां देखोगे वहां की हालत। वहां इतने सारे स्लम एरिया में इतने सारे लोग एक ही झोपड़पट्टी में रहते हैं। मतलब स्लम एरिया में एक मकान में बहुत सारे लोग रहते हैं। डिंगी एरियाज, डार्क एरियाज, और उनके बहुत सारे बच्चे ना, उनको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, हाउसिंग प्रॉब्लम है, सब कुछ है उनको वहां कुछ भी नहीं। मतलब वो कैसे जीते हैं एनिमल्स की तरह। मगर उनके पेरेंट्स ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहिए, हमें स्टॉप करना चाहिए अपनी पॉपुलेशन को। वो पॉपुलेशन तो बढ़ा रहे हैं, इसीलिए उनको बहुत सारी हाउसिंग शॉर्टेज है। आप बिलीव नहीं करोगे, मोस्ट ऑफ द पीपल फुटपाथ्स पर अपनी लाइफ गुजारते हैं। मैंने खुद देखा है। मैं मुंबई में बहुत साल रही हूँ, वहाँ फुटपाथ्स पर बड़े हो रहे हैं बच्चे। वहाँ ही किसी ने अपनी चारपाई लगाई होती है, वहाँ ही खाते हैं ना। उनको कोई भी उनको एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई उनका होम इतना छोटा है। और वहाँ अब अमीर लोगों को भी वहाँ प्रॉब्लम है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम है अमीर लोगों को भी। उनको भी मतलब उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। वो 2 कमरों में रहते हैं, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं। उनको भी ज्यादा वहाँ स्पेस नहीं, वो अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं स्पेस। हमें कश्मीर में है, यहाँ कम ही लोग हैं जिनको कम स्पेस होगी। नहीं तो हमें यहाँ पेरेंट्स, आप ही अपने पेरेंट्स, आपको जरूरी, आपको कोई प्राइवेट जगह देंगे टीनेजर्स को। हर एक को चाहिए अपनी प्राइवेट स्पेस। हर एक चाहता है मेरे लिए एक प्राइवेट स्पेस होना चाहिए। मगर जब ये पॉपुलेशन कंट्रोल में होगी तभी होगा। अब किसी के 10 बच्चे हैं, वो कहाँ से उनको 10 बेडरूम लाएगा, 10 वॉशरूम, इतनी सारी फैसिलिटीज वो कैसे प्रोवाइड करेगा। उसके बाद है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई भी बढ़ जाती है। जो फूड कम प्रोड्यूस होता है ना, यहाँ से खाने वाले ज्यादा होते हैं, तो महंगाई भी बढ़ जाती है। मुझे लगता है मैं आपको और फिर से बताऊंगी कि बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। आप और अपने फ्रेंड्स को बताओ, जो आपके अपने फ्रेंड्स हैं ना, उन सब तक आप ये मैसेज पहुंचाओ। अगर आपका टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके लिए लेक्चर दे रहा है, आप सबको इसका फायदा उठाना है। एम आई राइट? बोलो यस, बोलो यस यस यस, बिल्कुल वही आपको उठाना चाहिए। मुझे लगता है काम मैं आप सबको बताती हूँ, आपकी ड्यूटी है। अपनी फ्रेंड्स को आप बताओ। हमें एजुकेशन में बहुत रोल है।